नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा, जो कि 12 से आते हैं, उनकी विधायकी अब जा सकती है और वो खुद जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो गए थे अपने मामले को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया और सज़ा उनकी बरकरार रखी गई। जो 3 साल को उनकी सज़ा मिली थी, सेशन कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने अब उनको बोल दिया है कि भाई या तो आप सरेंडर करें, अदरवाइज आपकी गिरफ्तारी तय है। तो 2 विधायक हैं, दोनों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी जाएगी और गिरफ्तारी भी लगभग तय मानी जा रही। देखिए ये रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। पाकिस्तान से संघर्ष के बीच राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। एसडीएम पर बंदूक तानने वाले 12 से बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा भी जल्द ही विधायकी छीनी जा सकती है। कंवरलाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मीणा पर 20 साल पहले एसडीएम पर पिस्तौल तानकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कंवरलाल की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। उन्हें 2 सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे। दरअसल झालावाड़ की अकलेरा कोर्ट ने कंवरलाल को राजकीय कार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को डराने, धमकाने और संपत्ति में तोड़फोड़ करने का दोषी मानते हुए 14 दिसंबर 2020 को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अंता विधानसभा विधायक कंवरलाल मीणा ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने भी कंवरलाल की याचिका को खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी थी, जिसके बाद कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी विधायक कंवरलाल को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। अब विधायक कंवरलाल मीणा एसीजेएम कोर्ट मनोहर थाना और एडीजे कोर्ट अकलेरा में न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने समर्पण कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। मनोहर थाना एसएचओ नंदकिशोर वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, एसडीएम पर पिस्तौल तानने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट में 9 मई को आदेश जारी किया गया था। वहीं विधायकी को लेकर अब विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी कंवरलाल की विधायकी खत्म करने पर फैसला लेंगे। देवनानी ने मीणा की विधायकी के बारे में फैसला करने को लेकर राज्य के महाधिवक्ता और सीनियर वकीलों से कानूनी राय ली है। विधायकी खत्म होने के बाद कंवरलाल 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो कंवरलाल मीणा अंततः से उपचुनाव और साल 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बताया आपने अभी तक, और रिपोर्ट दिखाई अम्बेश, उससे क्लियर है। अब कहीं कोई मतलब जब सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई है तो जनप्रतिनिधि को ये तय है, अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा है आपकी, जो आप सांसद हैं, विधायक हैं या किसी पद पे हैं, वहाँ से आपको जाना होगा। ये यूपीए सरकार करके गई थी, राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, बड़ा लेकिन सर सवाल यहाँ पे एक ये है कि देखिए 2004 का मामला 2020 में सेशन कोर्ट ने सजा सुना दी। तो देखिए बाद जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हमेशा का नहीं होता ना। हुआ ना, हुआ, उनको लग रहा था पिस्तौल तान देंगे। आप सोचिए कि इसको नरेश मीणा से जोड़िए और ये चलता रहे केस। नरेश मीणा दोषी नहीं होंगे इसलिए चुनाव लड़ सकते हैं जब तक दोषी नहीं करार दिए जाते हैं, और वो आगे 28 से पहले मुकदमा नहीं मतलब सॉल्व हुआ तो फैसला आया तो वो चले जाएंगे। मान लीजिए कहीं लड़ गए और जीत जाते, तब सजा आती तो आप तुरंत ही आपको विधायकी छोड़नी पड़ेगी। यही ये खूबसूरती है जनप्रतिनिधि कानून की। भले उसमें किसी की गई हो सबसे पहले मतलब सांसदी या विधायकी, लेकिन अब कानून ऐसा ही है। तो 20 साल लगे, चलिए खैर
बीजेपी विधायक देखिए अंता से इन्होंने 2004 में जब उन्होंने तानी थी अंता से विधायक कंवरपाल मीणा ने, सॉरी 12 से सर 12 के अंता से है ना, जी तो तब तब वो कुछ नहीं थे, जी। लेकिन शैने चलते चलते केस यहाँ तक पहुँच गया। और अब अगले 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, वो तो नियम है, 6 साल बाद लड़ेंगे। मतलब 2028 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और फिर उसके बाद जनता अगर आपको याद रखती तो बहुत बढ़िया। जी। या इतने पॉपुलर नेता है कि उनके घर वाले आ जाए लड़ने और जिता लें, एक नहीं बिहार के एग्जाम्पल है। लेकिन सर ये भी ट्रेंड तो खत्म होना चाहिए ना कि अगर आपको सजा मिली है, आपने एसडीएम पे बंदूक तानी, आपने तोड़फोड़ करी, राजनीति करी, तो जनता को फिर ऐसे लोगों को राजनीति से ही दूर कर देना चाहिए ना, फिर चाहे वो परिवार हो चाहे ये आप थोड़ी ना इसको बताइए, वो अपने को कल्प्रिट बताएंगे, वो तो कहेंगे कि हम किस लिए लड़ रहे थे, हम तो विक्टिमाइज किए गए, विक्टिम होंगे, कल्प्रिट बनाया गया। तो उस बहस में नहीं जाते हैं कि कानून क्या होना चाहिए क्या, लेकिन ये तय है नहीं, मतलब जनता को मैं ये कह रहा था कि अगर किसी जनता को हम और आपको डिक्टेट करने वाले थोड़ी ना होते हैं। सजा किसी को मिली है और वो भी तो ठीक है, सजा की गलती पुष्कर चौहान ने किया है तो पूरे परिवार को सजा उसकी मिलेगी, नहीं तो कानून आप कैसा चाह रहे हैं कि अगर कंवरपाल मीणा हो गई, फायदा उठाना आपने ताना, फिर सोचिए वो भी उस वक्त जब, अरे भाई हम कहते हैं कुछ किया है, जो गलत कार्य किया है वो कंवरपाल मीणा ने किया, उसमें सजा हो गई, उसका कानून है वो हो गया। अब ऐसे लोगों पर तो फिर ये कहां पे रुकेगा? भ्रष्टाचार में जो एसीबी जिनको पकड़ती है एंटी करप्शन ब्यूरो, तो फिर पूरे परिवार को भेज दे जेल। अगली खबर खैर सर अपनी वही है कि देखिए अब एक विधायक जी तो, क्योंकि मैंने दिया बीजेपी के विधायक की विधायकी और रिश्वत वाले विधायक का क्या होगा, तो अब क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का है, नहीं उसमें ये है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब हो सकता 5 साल केस चलते 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 दोषी करार दिया जाना है ना भाई, तो सजा आपको पहले सजा से पहले दोषी करार दिए जाएंगे, दोषी करार देने में जाने के बाद आप पर फैसला होगा। क्या सर अभी भी हो सकता है अगर एसीबी मतलब, क्योंकि अब आप नहीं ये कोर्ट के किसी बात पे कि कोर्ट ऐसा करेगा ही, वो इन द लाइट ऑफ मतलब सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा ना। हाँ इसमें भी आप कह सकते हैं कि होना तो है ही, क्योंकि आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लेकिन वो होगा एक तय प्रक्रिया के तहत। और दूसरा सर कि अगर राजकुमार राउत, क्योंकि उन्होंने भी जांच कमेटी बिठा दी है, उन्होंने भी अपने पोस्ट के जरिए ये संदेश दिया कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पे कार्रवाई तो इनका राजनीतिक कैरियर तो अब ढलान पर गया ना पटेल जी का, उसमें तो कोई अब तो अगर वो पार्टी से निकालते हैं तब भी क्या विधायकी जाने की, अगर वो लिख के दे देते हैं विधायकी वो जाएगी ही जाएगी। अब वहां पे विधायकी जाएगी, उसके बाद उपचुनाव होंगे, पार्टी रखे नहीं रखे ये अलग बात है। अगर कोर्ट से 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो इसमें विधायकी जाना तय है। चलिए सर, इस पे मदन राठौड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है एक बार सुनवा देते हैं मदन राठौड़ का बयान, क्योंकि हमारे सहयोगी उनसे बातचीत करने गए थे तो उन्होंने इस पर भी अपना वक्तव्य दिया। इतिहास रचा है और ये लोग इतिहास रचने में माहिर हैं। बीटीपी को ख़त्म करके इन्होंने बीजेपी बनाई, वो भी एक इतिहास था। जनजातियों के विषयों को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और विषयों को कूड़ेदान में पटक दिया, वो भी एक इतिहास है। इस बात पर भी इनका इतिहास है कि हिंदू समाज को कैसे गालियाँ देना है, इस बात का भी इनके पास इतिहास और बड़ा रिकॉर्ड है कि युवाओं को स्कूल के अंदर से बाहर निकाल के पत्थरबाज बना रहे हैं। इन्होंने बीटीपी के रूप में जब ये थे तो काकरी डुंगरी कांड किया, वहाँ 2 युवाओं को अशोक गहलोत की सरकार के साथ मिलके 2 आदिवासी युवाओं को गोली से उड़ा दिया, वो भी इनका इतिहास है। तो ये ही इतिहास ही रचते। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था, तब से लगाकर आज तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन ये रातों रात जाने क्या बनना चाहते हैं, आसमान को पोटली में बनना चाहते हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। सर आपने सुना मन्नालाल रावत जी को, सांसद उदयपुर के, अब उन्होंने न केवल विधायक जी पर बल्कि पूरी पार्टी पर और राजकुमार राउत पर भी सवालों के घेरे में लिए। देखिए अब
मन्ना लाल रावत क्या कह रहे हैं, इसके सबसे पहले भोगी होंगे पटेल जी, विधायक जी। अब उनके साथ कितने लोग खड़े हो रहे हैं ये बड़ी बात है। भारत आदिवासी पार्टी उनको बेकसूर नहीं समझ सकती। जांच इसलिए बैठाल दी गई कि 3 सदस्यीय की कोई ये ना कहे कि हमारे ऊपर ना जांच हुई, हमारा पक्ष नहीं। अब आपका पक्ष क्या लें, आप 20 लाख रुपए की नगद रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आपका साला लेके रुपए जमीन में गाड़ रहा था भाग के, तो अब और क्या सबूत चाहिए? अब और सबूत चाहिए क्या जिनसे ये साबित हो कि नहीं नहीं आप निर्दोष हैं? तो जब ऐसा थोड़ी ना है कि चोर को मालूम नहीं होता है या जो कत्ल कर रहा होता है उसको मालूम नहीं, उसको ये लगता है हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसको ये बखूबी मालूम होता है अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हर किसी को मालूम होगा कि इसमें एक्शन होगा। बोले अरे कोई देखेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, तो जब पकड़ गए तो मालूम है उसमें। इसीलिए हर चीज़ की 18 साल तक उनको बच्चा माना गया कि 18 साल के बाद वो एडल्ट होंगे। नहीं, 18 बच्चों की गलती करते हैं तो सुधार जेल है, ये लोग सुधार जेल में नहीं जाने वाले हैं। ये प्रतिनिधि, इनको मालूम नहीं 20 लाख रुपए कहाँ रखने थे, क्यों मांग रहे थे। अब आप कहते रहिए कि वो बीजेपी का ट्रैप था, ये इसका ट्रैप, सवाल आप पूछ रहे थे ना। आप सर एक सवाल मेरा और है, क्योंकि मन्ना लाल रावत जी ने एक बात और कही कि जब सचिन पायलट वाली बगावत हुई तो बीटीपी राजकुमार राउत की पार्टी, या राजकुमार राउत, क्योंकि राजकुमार राउत उस वक्त विधायक थे, इन लोगों ने पैसे लेकर कांग्रेस का साथ दिया। क्या उस मामले पर भी कुछ हो सकता है, सियासत बढ़ सकती है? राजकुमार राउत अब अपनी अलग ही कहानी चल रहे हैं और उसमें वो देखिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि दोषी होंगे तो जाना पड़ेगा। अध्यक्ष का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अब उसमें कहाँ पर क्या इफ एंड बट नहीं होना है, वो रिपोर्ट आएगी, कह देंगे अब मनला ये पटेल जयकृष्ण पटेल बाहर निष्कासित किए गए, हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप पकड़े जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो फिर सीधे फिर उसमें ये पॉलिटिकल, इस बार तो अभी तो तय है कि खत्म मामला। मतलब 2 विधायक राजस्थान की राजनीति में, खैर ये पहला दोनों तरफ से ही पहला मामला है कि एक की विधायकी जाएगी और दूसरी तरफ एक विधायक जो है प्रश्न नहीं पूछने के लिए, प्रश्न इसके लिए हिंदी में कहावत है ना, देर है अंधेर नहीं। अगर आप पकड़े, देखिए फिर मैं वो कह रहा हूँ, जब कोर्ट सजा दे देगी बीएपी वाले केस में, आप अपर कोर्ट जाते जाते टाइम लग सकता है, तो हो सकता है इस बार के रह जाए। अभी वो, अब उसमें देखिए ना सर, 2004 का मामला और 2025 में वादा किया था, सरकारें आई थी, उन्होंने वादा किया था कि जनप्रतिनिधि कानून बनाया गया है इसीलिए कि यहाँ स्पीड अप करेंगे कि वो फैसले तुरंत ही हो जाए। शायद हो जाए जल्दी, जाना जाता है। चलिए सर, अब एक विधायक जी पर क्या कार्रवाई होती है उसका इंतज़ार करते हैं। स्पीकर वासुदेव देवनानी लगातार अधिवक्ता और वकीलों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई इस पर इनकी विधायकी का क्या किया जाए। उधर बीएपी के विधायक पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ राजकुमार राउत एक्शन लेंगे, देखेंगे आने वाले समय में। तो टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए जो हमारे नए यूज़र्स हैं। बाकी पुराने यूज़र्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।